रामचरितमानस के इस भाग में तुलसीदास जी उस प्रसंग का वर्णन करते हैं जिसमें भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को राम कथा की व्याख्या सुनाते हैं। भगवान शंकर माता पार्वती को यह समझाते हैं कि सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, अर्थात सगुन और निर्गुण में कुछ भेद नहीं है। और ऐसी उपमाएं देते हैं कि जैसे जल और ओले में कोई भेद नहीं होता, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। तो आइए रामायण के इस भाग को पढ़ते हैं। राम कथा सुंदर करतारी, संसय बिहग उड़ावनिहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरत गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री राम जी अनंत हैं, उसी प्रकार उनकी कथा कीर्ति और गुणों से भी अनंत है। तदपि जथा श्रुति जस मत मोरी, कही हूँ देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत समंत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अनंत प्रीति देखकर जैसा मैंने कुछ सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहे भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी। यद्यपि तुमने मोह के वश होकर ही कहा, तुमने जो यह कहा कि राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। कहि सुनहि अस अधम नर, ग्रसे से मोह पिसाच। पाखंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम पुरुष ही इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञ अकोबिद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विषेखी, सपने हु संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी है, वो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहीं ते वेद असम्मत वाणी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन और नयन बिहीना, राम स्वरूप देखे किम दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल में कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं, वे अनेक मनगढ़ंत बातें बोला करते हैं। जो श्री हरि की माया वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं। बातुल भूत विबस मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन कृत्य महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिय नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग हो गया है, जो भूत के वश में है और जो नशे में चूर है, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। अस निज हृदय विचारि तंजु संशय, भजु राम पद सुन गिरिराज कुमारी। भ्रम तम रवि कर वचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश के लिए सूर्य की किरण के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही नाहि कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण रूप लख अज जोई,
भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, अलख और अजन्मा है वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जलहीन उपल बिलग नहीं जैसे। जैसु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, ते किम कही अभिमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वह सगुण कैसे, जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, जिसके लिए मोह प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नैत मोह निसा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नैत पुनि विज्ञान विहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं। ये स्वभाव से प्रकाश रूप भगवान है, वहाँ तो नित्य ही ज्ञान स्वरूप रहता है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म मिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो ब्रह्म व्यापक परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावरना। रघुकुल मणि मन स्वामी सोई, कहीं सिवनाय उमात। जो पुराण प्रसिद्ध पुरुष हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सभी रूपों में प्रकट, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने अपना मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झापे भानु कहीं कुबिचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं, वे मूर्ख प्रभु पर उनका आरोप लगाते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितव जलोचन अंगुल लाए, प्रगट जुलग ससिते के भाई। उमा राम अभिषेक असमोहा, नभ तम धूम धूर जिम सोहा। जो मनुष्य आंखों में उंगली लगाकर देखता है तो उसके लिए दो चंद्रमा प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल देखना। आकाश जैसा निर्मल निर्लेप है, उसका कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री राम जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधिपति सोई। विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवता से, इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात इन सब का जिससे प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। जैसे सत्य ताते जड़ माया, भास सत्य व मोह सहाया। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक। वे माया के स्वामी, ज्ञान और गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। रजत सीप महु भास जिमी, जथा भानु कर बारी। यद्यपि मशाते हैं काल सोई, भ्रम न सकई को टारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों काल में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता।